हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे घर में सारे लोग सो रहे हैं और मैं जगी हूँ, तो खुद के लिए बना ली चाय। ऐसे चाय पीनी तो नहीं चाहिए सुबह सुबह खाली पेट, पर नींद बहुत तेज़ आ रही है और काम बहुत है, इसीलिए मैं बना ली चाय और लूँगी चाय की मज़े। तब तक काम मैं दिखा देती हूँ और नींद भी आ रही है क्योंकि रात में सोई नहीं थी। अब सोई तो थी, लगभग 2 से ढाई घंटे सोई थी, तो ब्रश करके आ गई थी। पीऊँगी चाय और करेंगे काम। और आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। रेसिपी तो आई थिंक बहुत बार शेयर की, और आज डिटेल में शेयर कर दूँगी। और कुछ स्पेशल है, तो चलिए। और स्पेशल ये है कि आज जल्दी जल्दी काम करनी पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने हस्बैंड का। उनको जाना है गोवा, वो फ्लाइट पे वो सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले हॉस्पिटल जाने से बहुत डरते हैं। हाँ, ये हकीकत है, उनको डर लगता है, पर अब तो काफ़ी हद तक ठीक होंगे। अब जब तक बेटी सो रही है तब तक मैं काम निपटा लूँ। और इतने आलस आ रहे हैं कि काम लगता नहीं है कि इतना जल्दी हो पाता है, इसलिए बनाई थी चाय। तो चलिए पीते हैं चाय, उसके बाद लगते हैं काम में। तब तक के लिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। आइए फटाफट जो बनाना है वो बना लूँ। आज बनेंगे नाश्ते में पकौड़े और चाय। सब नाश्ता करेगा क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक सारे लोग खाना खा लेंगे। अभी बज रहे हैं 8, 8 बज रहे हैं और लगभग सब ऐसे ही चाय के साथ पकौड़े खाएंगे। पकौड़े और धनिया की चटनी बनाई थी, वो दोनों चीज़ खा लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा भूख भी कम लगता है और दिन छोटे करते हैं तो लोग आलस कर जाते हैं खाने में। यहाँ मैं बता दूँ, लौकी को कद्दूकस कर ली थी एकदम बारीक वाले से, और फिर उसमें प्याज हरी मिर्च डाल दी और बेसन। और हाँ, एक चीज़ है, मिक्स करने से पहले जब लौकी कद्दूकस करे तो उसको अच्छे से निचोड़ ले ताकि उसके पानी निचोड़ आ जाए। मैं यहाँ जो पानी निचोड़ के रखी थी लौकी से, उसके पानी में ही सारे मसाले मिक्स कर दी। यहाँ मैं डाल दी बेसन डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले जो भी आपको डालना है आप डाल दो। मैं यहाँ हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च और जीरे की पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली और एक साइड चढ़ा दी हूँ दाल। जब तक ये गर्म होता है, तेल जब गर्म हो जाएंगे तब इसमें पकौड़े तलूँगी। उससे पहले मैं दाल सेट कर लूँ। दाल में हल्दी नमक डाल दी हूँ क्योंकि बाद में सिंपल दाल ही आज मेरे यहाँ बनते हैं। नॉर्मली जब इच्छा होता है तो दाल में तड़के भी लग जाते हैं, ऐसे सिर्फ जीरे और मिर्ची से तड़के लगते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। यहाँ तेल गर्म हो गया था, मैं फटाफट से इसमें, आप अपने हिसाब से, तेल गर्म हो चुके थे तो इसमें मैं पकौड़े डाल रही हूँ। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, आपको जैसे इच्छा हो, छोटा बड़ा गोल जिस हिसाब से इच्छा हो आप इसमें पकौड़े डाल सकते हैं। और ये छोटा वाला कढ़ाई है, सच पूछिए तो तलने में इसमें बहुत मज़ा आता है मुझे, क्योंकि एक तो छोटा है, ऊपर से इसके एक साइड के डंठल नहीं है तो हाथ में नहीं अटकता, नहीं तो डंठल से मेरे हाथ लगभग जल ही जाते हैं जब भी मैं कुछ फ्राई करती हूँ। तो इसीलिए इसका एक डंठल जब निकल गया तो मैं लगाई भी नहीं। और अच्छा भी है, कम से कम एक साइड पकड़ने का, एक साइड खुला है। जब तक उधर वो तला रहा है मैं फटाफट से सोफ़े कवर क्लीन कर लूँगी, इसको झटक के अच्छे से लगूँगी क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार मैं हॉस्पिटल चली गई तो उधर लेट हो जाएंगे। उधर शॉपिंग भी जाना है, हस्बैंड को गोवा जाना है तो उनके लिए कुछ शॉपिंग भी करने हैं। तो मैं ये सब सारे काम सोच रही हूँ जाने से पहले टाइम पे निपटा लूँ। ऐसे भी अगर थोड़ी भी जाऊँगी तो आलस आ, जो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं रेस्ट पे जाऊँ, इसीलिए मैं सुबह से सोई नहीं और रात में लेट हो गए थे सोने में भी, क्योंकि हस्बैंड ही आए 12:30 बजे रात में। ऑफिस चले गए थे, उनका सेकंड शिफ्ट था तो वो लेट आते हैं तो फिर लेट हो ही जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ अपने काम निपटा रही हूँ। एक साइड गैस उधर जल रहे, चलिए मैं दिखाती हूँ उधर क्या हो रहा है।
और एक साइड दाल रखे हुए, एक साइड पकौड़े तल रहे हैं। तो मैं इसको पलटने आ गई थी। फ्लेम इसका लो टू हाई मीडियम पे रखी थी। हाँ, लो टू हाई मतलब बीच बीच में ही रखी थी, मीडियम पे ही रखी थी, ताकि जिससे ये जले भी ना और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो उधर मैं पलट के आ गई हूँ। अभी 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं सोफे कवर झटक के अच्छे से लगा दूँगी। और मम्मी पापा सो रहे थे, दोनों कोई नहीं जगे थे। मैं दोनों मतलब एक रूम में हस्बैंड सो रहे थे, एक में पापा मम्मी थे। तो दोनों के गेट को भी मैं टिका दी थी, क्योंकि साउंड होता है तो फिर नींद में अगर फिर वो इरिटेट हो जाते हैं। कोई भी इंसान सोते हुए भी कुछ किचिर पिचिर होते रहता है तो अजीब सा होता है फिर। इसीलिए मैं अपने काम में लग गई थी और उनके गेट को लगा दी थी। यहाँ मैं टेबल, ऐसे तो मैं झाड़ू पोछा होने के बाद डस्टिंग करती हूँ, पर आज मुझे बाहर जाना है इसलिए मैं डस्टिंग भी अभी कर दूँगी, कि उधर से आने के बाद मेरा कुछ भी इच्छा नहीं करता है करने का। और मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ, एक तो मम्मी को बहुत कम, जब अपने यहाँ रहती है तो वो काम करती है, मेरे पास आई है तो मैं उसे भी उससे यहाँ भी उससे वही काम करवाऊँ तो क्या मतलब बनता है फिर। तो जो मेरे साथ होता है वही उसके साथ ही, कि अब जहाँ जाओ वहीं काम करो। जैसे मैं ससुराल में छोटी हूँ तो मैं जब भी ससुराल जाती तो मुझे वहाँ भी करने पड़ते, यहाँ भी, तो मेरे चैन तो कहीं नहीं है। मम्मी के पास जाती हूँ तो ये सोच के कर लेती हूँ कि चलो 2 दिन मम्मी को आराम मिल जाएगा। तो मेरे साथ कभी आराम नहीं मिलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मम्मी के साथ भी हो, मेरे पास है तब तक तो रेस्ट कर ले थोड़ी सी। तो मैं फटाफट से यहाँ भी जो नया सोफ़ा मेरा बना है, सोफ़ा ये मान लीजिए, क्योंकि सोफ़ा से ज़्यादा यूज यही हो रहा है अभी। वहाँ भी थोड़े से कंबल रखे हुए थे, बेटा सोया था नहा के ढक के रहा था, तो वो सारे समेटी। और मैं चावल को थोड़ा साफ़ करने लगी थी, क्योंकि घर से ये चावल आए थे तो छोटे छोटे से इसमें छोटे छोटे से बारीक बारीक से रेती जैसा कुछ था इसमें, रेती से बड़ा कंकड़ बोल लीजिए, वो छोटे छोटे थे। और यहाँ हाउस हेल्पर आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैं उस प्रतीक का स्टडी टेबल हटा के वहाँ से निकाल दी। तो मैं भी उनके साथ लगी ही रहती हूँ, उनके ऊपर कभी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कितने भी वो काम करें। फ़िलहाल तो 30 तारीख के बाद वो नहीं आएंगी, क्योंकि मैं मना कर गई कि अब मैं खुद ही झाड़ू पोछा कर लूँगी, अब उतना ज़रूरत है नहीं, बेटी भी बड़ी हो गई है, तो मैं मना कर गई। यहाँ मेरे सारे पकौड़े तल गए और उधर के भी काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं फटाफट से ग्रेवी बना लूँगी। उसमें ज़्यादा तेल थे तो तेल निकाल ली, उसमें जीरा हींग और तेज पत्ता डाल के उसको तड़का दी। उसके बाद जब वो तड़क गए तो उसमें हरी मिर्च और कटी हुई प्याज डाल दी, डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए तब उसमें टमाटर कट करके डाल दूँगी। टमाटर जब गल जाएंगे अच्छे से, उसको ढक के नमक डाल के ढक के पका लूँ। जब वो गल जाएंगे तब उसमें मसाले डालूँगी। जब तक उधर वो हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं जो इतने भी बर्तन थे सबको लगा लूँगी। एक तो रात के धुले हुए बर्तन भी रखे हुए हैं, सुबह से जो नाश्ते चाय के बर्तन निकले वो भी रखे हुए हैं। तो हम प्याज भून गए थे तो मैं इसमें टमाटर डाल के और नमक डाल के इसको ढक दूँगी। तो जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तब तक मेरे उधर के बर्तन धुल जाएंगे। तो साथ में आज थोड़ा ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है, क्योंकि आप लोग को जैसे कि बताई कि मुझे बाहर जाना है, तो उसके हिसाब से भी काम में स्पीड में कर रही हूँ। और भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं कि काम फिर स्लो अगर आप करो बैठ जाओ तो वो स्लो रह जाता है। और यहाँ जब सारे मसाले भुन गए तो मैं थोड़ा सा उसका मिश्रण जो है वो बचा के रखी थी। उससे क्या होता है, ग्रेवी थिक होता है। तो जो मिक्स की थी पकौड़े तलने के लिए, उसी को मैं थोड़े से बचा ली थी और उसमें से इसमें डाल दी। तो अब ग्रेवी जो है वो थिक थिक बनेंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बेसन का भी रहता है उसमें और लौकी भी ग्रेट रहता है। तो यहाँ ग्रेवी अच्छे से मसाले अच्छे से भून गए थे। अब मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाए तो इसमें जो पकौड़े हैं वो डाल दूँगी और ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। पता नहीं ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं भी अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब देखिए। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, खाना पीना बन गया है, टाइम हो रहा है देखिए 11:30 बज रहे हैं। आई एम रेडी, मुझे जाना है बाहर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और ये खा रही हूँ जो बनाई थी, बहुत टेस्टी है। तो ट्राई कीजिएगा। फिलहाल तो
अभी 2-3 काम और बचे हैं। मेरे गमले बुला रहे हैं पानी डालने के लिए। सारे पौधे सूखने से हो गए, अब थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ने लगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल बना रही हूँ चाय सबके लिए दोबारा। ओए 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 दौड़ के जा रही है, गलत जगह नहीं आ गए, अभी रुकिए तो अभी तो देख लीजिए तांडव इसका। ध्यान देखिए, मम्मा ये बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। चलो ना लोग जल्दी गायब हो जाते हैं यार। जल्दी गायब होना है बेटू। वो ये सिर्फ लेडीज का है। वो कुर्ती अच्छा है। यहाँ पे हम लोग बातें करते हुए शॉपिंग कर रहे हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग देखते रहे, बने रहें। बाय बाय।